सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीम् आपीनवक्षोरुहाम् पाणिभ्यमलिपूर्णरत्नचषकम् रक्तोत्पलं बिभ्रतिम् सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। जय मां ललितांबिका, जय गुरुदेव। आप लोगों के हृदय में बैठी मां ललिता को मैं प्रणाम करती हूँ और भगवान शिव के साथ अपने समस्त गुरु परंपरा को प्रणाम करती हूँ और उनसे आशीर्वाद मांगती हूँ कि आप लोगों को मैं ललिता सहस्त्रनाम की जो फलश्रुति है, ये मैं आप लोगों को जो बता रही हूँ, इसके प्रति आपकी श्रद्धा बढ़े, निष्ठा बढ़े, आपका बल बढ़े और आपको इससे जो फल मिलना आप ढूंढना चाह रहे हो, जो ढूंढ पाना चाह रहे हो, वो आपकी इच्छा पूर्ति हो। और उसी बल से मैं आप लोगों को ये फलश्रुति सुना रही हूँ। इसकी एक वीडियो पहले बन चुकी, जिसमें मैंने श्लोक नंबर 41 तक किए थे। इसमें फलश्रुति ही अपने आप में इतना लंबा है, इसमें 86 श्लोक है। तो आधे फलश्रुति को पहले वाले वीडियो में किया है, अब ये दूसरा उसी श्रृंखला में, फलश्रुति की श्रृंखला में ये दूसरा वीडियो है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को पुनः याद दिला दूं कि ललिता सहस्त्रनाम पढ़ने से भगवान हयग्रीव ने कहा कि करोड़ों गंगा स्नान का फल मिलता है, करोड़ों सोना दान का फल मिलता है, करोड़ों बार कुरुक्षेत्र में जाकर के रविवार को दान देने का फल मिलता है। यदि आपने करोड़ों अनाथों को दान दिया हो उसका भी फल मिलता है, पालन किया हो उसका भी फल मिलता है, उसका जो फल, और करोड़ों अश्वमेध यज्ञ का फल, ये सब फल एक साथ मिला लो, इसकी तुलना सहस्त्रनाम से नहीं की जाती। सहस्त्रनाम फिर भी भारी पड़ेगा। तो ललिता सहस्त्रनाम इतना पावरफुल है। तो ये है कि भगवान ने कहा था। दूसरा कहा कि इसको करने से घर में लक्ष्मी, धन, जो चंचला है लक्ष्मी, वो स्थिर होती है। इसको पढ़ने से आपके जीवा पर सरस्वती आकर के बैठती है। इसको पढ़ने से घर में यदि तांत्रिक प्रयोग किसी ने किया है, उच्चाटन, मारन इत्यादि, तो वो दूर हो जाते हैं और स्वयं भगवान शिव सर्वेश्वर के रूप में आकर के रक्षा करते हैं। मार्तंड भैरव आपके शत्रुओं को दंड देते हैं और यदि कोई ऐसे काला जादू कुछ हुआ है तो स्वयं प्रत्यंगिरा आकर के आपकी रक्षा करती है। आपकी जो जो आकर्षण शक्ति है वो इतनी बढ़ जाती है कि आप जहां जाएंगे वहां सभी को मोहित करेंगे और किसी वाद विवाद में यदि आप हैं तो आपके शत्रु आपसे जीत नहीं सकते। नकुलेश्वरी आकर के खुद उसको रोक लेती है। और यदि कोई वंध्या स्त्री है, किसी को बच्चा नहीं हो रहे हैं, मुश्किल हो रही है, तो वो भी इन प्रयोगों को कोशिश कर सकते हैं, आजमा सकते हैं। 6 महीने के लिए ललिता सहस्त्रनाम पढ़ना और माँ को नवनीत यानी मक्खन अर्पित करना। किसी का विवाह नहीं हो रहा है, वो भी 6 महीने ललिता सहस्त्रनाम को पढ़े और उससे भी उनको बहुत फायदा होगा और सारे रोग नष्ट हो सकते हैं। रोग को निवारण करने के लिए आयुष्कर प्रयोग दिया गया। माँ को पूर्णिमा की रात्रि में, पूर्णिमा के बिंब में माँ का ध्यान करके, पंचोपचार पूजा करके फिर ललिता सहस्त्रनाम पढ़ना चाहिए। यदि किसी को ज्वर है तो उसके सर पर हाथ रख करके ललिता सहस्त्रनाम पढ़ना चाहिए। भस्म जो होता है उसको भी मंत्रित करके ललिता सहस्त्रनाम से, वो लगाने से भी तबीयत ठीक हो जाएगी। जल अभिमंत्रित करके पीने से और घर में छिड़कने से आपके ग्रहों के दोष, नवग्रह के दोष दूर हो जाएंगे। ठीक, तो ये भी बताया गया। और पाप, जन्म जन्मांतर के पाप आपके नष्ट हो जाएंगे, तो जीवन आपका सुंदर होने लगेगा, ये सब बताया गया। और पढ़ने के लिए कहा गया कि रोज पढ़ना चाहिए। फिर भी यदि रोज नहीं पढ़ पाए तो कुछ स्पेशल डेज पे करना चाहिए। नवमी के दिन, हर महीने की नवमी, हर महीने की संक्रांति, नया साल, अपने जन्मदिन के दिन, और 3 बार तो पढ़ना ही चाहिए, जिसको हम त्रिसंध्या जैसे कहते हैं, 3 बार तो पढ़ना ही चाहिए। जन्मदिन के दिन पढ़ना चाहिए और शुक्ल पक्ष में पढ़ना चाहिए।
दोनों ही पक्ष में पढ़ सकते हो, लेकिन इन दिनों में ज्यादा फल होता है। शुक्रवार के दिन जरूर पढ़ना चाहिए, अगर आप रोज नहीं पढ़ सकते हो तो शुक्रवार के दिन जरूर पढ़ना चाहिए। तो यदि अपने जीवन में आप कल्याण चाहते हो तो इसको इस तरीके से पढ़ना चाहिए। हमने पिछली बार श्लोक नंबर 42 तक किया था, अब आगे के श्लोकों को पढ़ देती हूँ। यह पठे नाम सहस्त्रम जन्म मध्य सुकृन्नर तदृष्टि गोचरा सर्वे मुच्यंती सर्व किल्बिषे। कहते हैं जो ललिता सहस्त्रनाम का नित्य पाठ करता है, तो मैंने दो चीज कही, एक तो सदाचार के साथ करना है और नित्य पाठ करना है। करते करते आपकी पावर, आपकी शक्ति इतनी बढ़ जाएगी। तो कहते हैं ऐसा कोई जापक यदि होता है तो वो जहां कहीं भी जाएगा, उसके प्रेजेंस मात्र से उस जगह की कोई कलमश होगी, कोई तो सब दूर हो जाती है। यो वेत्ति नाम सहस्त्रम तस्मै देयम द्विजन्मने अन्नम वस्त्रम धनम धान्यम न बेयस्तु कदाचन। श्रीमंत्रराजम यो वेत्ति श्रीचक्रम य समर्चति य कीर्तयेति नामानि सत्पात्रम विदुर्बुधा। तस्मै देयम प्रयत्नेन श्रीदेवी प्रतिमीक्षिता न कीर्तयति नामानि मंत्रराजम न वेत्ति यह। कह रहे हैं कि जो ये जपता है वो द्विज के समान हो जाता है और उसको अन्न वस्त्र धन धान्य की कभी कमी नहीं पड़ती। और जो मंत्रराज यानी पंचदशाक्षरी तक यदि किसी को दीक्षा मिली है, जो मंत्रराज का भी जाप करता है, साथ में ललिता सहस्त्रनाम में के साथ श्री चक्र पर अर्चना करता है, तो श्री चक्र पर अर्चना करने के लिए इसकी नामावली होती है, 1000 नामावली। तो 1000 नामावली से एक एक आगे आएगा किससे किन पुष्पों को से अर्चना कर सकते हैं, आगे बताया जाएगा। पुष्प से कोई यदि अर्चना करता है या कुमकुम से कोई अर्चना करता है तो, या भस्म से भी अर्चना कर लो, वो भस्म भी अभिमंत्रित हो गया, समझ में आया ना। तो वो लेकर के तुम उसको यूज कर सकते हो। तो कहते हैं कि जो ये करता है वो बहुत बुद्धिमान, बहुत विद्वान होगा और वही सत्पात्र है, और उसकी तो हर इच्छा श्रीदेवी ऐसे ही पूरी कर देती हैं, जो इतने प्यार से मंत्र जपता है और साथ में मां की अर्चना करता है। आगे कहते हैं कि जो ये नहीं करता वो कैसा है। पशुतुल्य सविज्ञेयस तस्मै दत्तम निरर्थकम परीक्षा विद्या विदुषस्तेभ्यो दद्वा विचक्षण। कहते हैं जो नहीं जपता है वो पशुतुल्य है, तो ऐसे व्यक्ति को ये मंत्र वगैरह देना नहीं चाहिए। श्री विद्या का मंत्र देने के लिए यदि किसी को देना है या किसी को बताना है तो पहले उनका एक बार कह रहे हैं कि उनको एक बार देख लेना चाहिए, उनको टेस्टिंग कर लेना चाहिए, ठीक है। नहीं तो बेकार में उनको दे करके, उनको बता करके कुछ फायदा नहीं है। तो यहाँ पर इस चीज का थोड़ा ध्यान देने को कहते हैं, ठीक। पशुतुल्य सविज्ञेयस तस्मै दत्तम निरर्थकम, जो पशुतुल्य है, पशुतुल्य का अर्थ ये है, एक और अर्थ है। जैसे मैंने कहा कि तुम जब श्री विद्या प्रैक्टिस कर रहे हो तो सदाचार पे चलना है, नो मीट ईटिंग, मांस नहीं खाना, नो इंटॉक्सिकेशन, नशा नहीं करना, जुआ में नहीं करना, जुआ इत्यादि व्याभिचार से बचना। जो ये सब कुछ करता है वो पशुतुल्य है। तो ऐसे लोगों को ललिता के बारे में बोल करके बता सकते हो, ऐसा नहीं, उनको ज्ञान दो, लेकिन श्री विद्या का मंत्र दे दो, ये दे दो, वो दे दो, नहीं, वो फायदा नहीं है। तो कभी भी किसी को ये ज्ञान देना हो तो कह रहे हैं कि एक बार उनको जरा टेस्ट कर लो, देख लो। तो इसीलिए जब मेरे पास कई बार लोग स्टूडेंट्स आते हैं श्री विद्या की दीक्षा की इच्छा से, तो मेरी पहली शर्त एक ही होती है, पहले सदाचार। कैसे होगा सदाचार? गीता सुनो, गीता की शिक्षा लो, 6 महीना, सिर्फ जीवन के 6 महीना गीता सुनो, रटना नहीं है, समझ लो, अपने जीवन में उसको उतार लो। उसके बाद तुम श्री विद्या के लायक हो जाओगे। फिर और तुम साथ में ही करते रहो, फिर जाकर के तुमको दोनों का फायदा होगा पूरी तरह से। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं कि उनकी परीक्षा लो, तो यही होती परीक्षा मेरी कि ये गीता कर रहे कि नहीं कर रहे। ठीक है, चलिए। श्रीमंत्राज सदा सदृशो यथा मंत्रो न विद्यते देवता ललिता तुल्या यथा नास्ति घतोद्भव। 47 श्लोक में कहते हैं कि मंत्र राज जैसा कोई मंत्र पंचदशी किसी को मिल जाए, या ललिता के कोई भी मंत्र, ये सारे मंत्र राज है, समझ लेना। कोई भी मंत्र, कहते ये इससे बढ़कर के कोई मंत्र भी नहीं है और ललिता देवी से बढ़कर के कोई है ही नहीं घटोद्भवा। भगवान अगस्त्य मुनि को कह रहे हैं हम भी घटोद्भवा ही हैं।
रहस्य नाम सहस्त्र तुल्या नास्ति तथा स्तुति लिखित्वा पुस्तके यस्तु नाम सहस्त्रम उत्तमम, कि इस सहस्त्र नाम के तुल्य दूसरा कोई सहस्त्र नाम है भी नहीं, और सच में नहीं है। मैंने बहुत सारे सहस्त्र नाम किए, लेकिन ये जो सहस्त्र नाम है ग्रामेटिकली, और जो एक एक शब्द शब्द भी रिपीट नहीं होते यहाँ पर। बाकी के सहस्त्र नामों में आप देखोगे कई बार वो सारे बहुत सारे शब्द रिपीट हुए, नाम रिपीट हुए, यहाँ नहीं होता रिपीट। ये इतना शुद्ध नाम और इतना पावरफुल नाम है, इसके जैसा कुछ है ही नहीं दुनिया में। कहते हैं लिखित्वा पुस्तके यस्तु नाम सहस्त्रम उत्तमम, यहाँ पर कहा गया पुस्तक में लिखने के लिए, लेकिन आप लोग समझ लो उस जमाने में जब भगवान हयग्रीव अगस्त्य ने कहा था, उस जमाने पे हम लोग वो ताड़पत्री पे लिखते थे ना, वो लोग भोजपत्र पे लिखते थे, तो उनके लिए कहा गया। हमारे लिए तो अभी प्रिंटेड है तो कोई बात नहीं है, तो ये एप्लीकेबल अभी नहीं है, ठीक है। उस जमाने में कहा गया कि लिखो इसको, फिर भी आप लिखोगे तो अच्छा ही बात है, आपका मन लगेगा। लिखने से एक चीज होती है कि लिखने से आपकी सारी इंद्रियां भगवान में लगी होती हैं। हाथ लिख रहा है, माइंड सोच रहा है, नेत्र भी लगे हुए हैं, और मुंह से भी आप बोलते हो लिखते लिखते, तो सारी इंद्रियां लिखने में लगी होती है। तो ऐसा भी आप कर सकते हो, ये भी बहुत उत्तम तरीका है। कहते हैं समर्चयेत सदा भक्त्या तस्य तुष्यति सुंदरी बहुनात्र की मुक्तेन शृणु त्वं कुंभ संभव। जो अर्चना करता है नाम ले लेकर के, अर्चना की विधि मैंने सिखाई है पहले कई बार अपने स्टूडेंट्स को। श्रीयंत्र रखना है, श्रीयंत्र नहीं है तो कोई बात नहीं है, माँ की तस्वीर रख लो और उसके सामने ललिता सहस्रनाम नामावली, स्तोत्र नहीं, नामावली निकालना, ठीक। तो वो 1000 नाम है। श्री मात्रे नमः, फिर एक फूल पुष्प अर्पित कर दिया, श्री महाराज्ञे नमः दूसरा पुष्प अर्पित किया, श्री मत्स्यनासनेश्वरे नमः तीसरा पुष्प अर्पित किया, या कुमकुम अर्पित किया, ऐसे एक एक नाम से एक एक अर्चना। तो माँ बहुत प्रसन्न होती है, लिखा है यहाँ पर। तस्य तुष्यति सुंदरी, ललिता सुंदरी बहुत तुष्यति, तो बहुत संतुष्ट होती है। बहुनात्र की मुक्ते न शृणु त्वं कुंभ सुमो, और क्या क्या कहूं, क्या कहूं। कहते हैं नाने सदृशम स्तोत्र सर्वतंत्रेषु दृश्यते तस्माद् उपासको नित्यम कीर्त्ये कीर्तये इदम आदरात। कहते हैं कि और क्या क्या कहूं, इससे सुंदर तो कोई स्तोत्र किसी तंत्र में दिखाई नहीं देता, इसलिए उपासक को नित्य इस स्तोत्र को, इस स्तोत्र का कीर्तन करना चाहिए आदर के साथ, ठीक। एभि नाम सहस्त्रस्तु श्रीचक्रम यो अर्चयेत कृत पद्मैर्वा तुलसी पुष्पै कलहारैर्वार कदम्बकै चंपकैर्जाति कुसुमै मल्लिका करवीरकै उत्पलैर्बिल्वैर्पत्रैर्वा कुंदकेसर पाटलै अन्यैः सुगंधैः कुसुमे केतकी माधवी मुखे तस्य पुण्यम पुण्यफलम वक्तुम न शक्नोति महेश्वर। कहते हैं कोई श्रीयंत्र की अर्चना या ललिता सहस्रनाम से देवी की अर्चना करता है, किन किन चीजों से, तुलसी के मंजरियों से, 1000 तुलसी की मंजरियां, या तुलसी पत्र ले लो, तुलसी पुष्प ही, फिर और भी नाम लिया है, कदम्ब के पुष्प, कल्हार के पुष्प। अब ये सारे संस्कृत नाम है, किसी को समझ में आया तो ठीक, नहीं तो कदम के पुष्प, चंपा के पुष्प ये मिलते हैं बहुत, जाति कुसुम, मल्लिका, मोगरा, करवीर कई, उत्पल, कमल के फूल, बिल्व पत्र, 1000 बिल्व पत्र से, 1000 कमल के पत्रों से, कुंद केसर पाटलई, और केसर का फूल, इस प्रकार से कुंद लिलीज, ऐसे जो फूल, कमलिनी, और अन्य ही सुगंध ही कुसुमे ही, कि और भी सुगंधित पुष्प जो भी आपको मिले, 1000, अगर 1000 नहीं मिलते तो उनके पेटल्स ले लो, उनके पंखुड़ियां ले लो, 1000 पंखुड़ियों से कर लो, ठीक है ना। केतकी के फूल, माधवी मुख्यई, ये सारे फूलों से यदि कोई श्रीयंत्र की अर्चना करता है तो भगवान हयग्रीव कह रहे हैं कि उसके तो पुण्य फल इतने होते हैं, न वक्तुम शक्नोति महेश्वर, कि भगवान महेश्वर भी उसके पुण्य फल के बारे में बताने में असमर्थ है। सोचो कितना सुंदर, ठीक है ना, इतना पुण्य फल है वो फूलों से अर्चना करने में, कि भगवान शिव भी एकदम बोलते अरे अब क्या बताऊं। सावेती ललिता देवी चक्रार्च अनजम फलम अन्ये कथम विजानीया
ब्रूमाद्या स्वल्पमेधसः प्रतिमासं पौर्णमास्यामे भीनाम सहस्रकै रात्रौ यश्चक्रराजस्थाम् अर्चयेत् परदेवतां स एव ललिता रूपस्तद्रूपा ललिता स्वयं न तयोर्विद्यते भेदो भेदत भेदकृत पापकृत भवेत। कहते हैं रोज जो पौर्णमासी के दिन, पूर्णिमा के दिन जो ये नाम जपता है, रात्रि भर बैठ करके जो जपता है और साथ में पूर्णमासी की रात्रि को साथ में श्री चक्र की जो अर्चना करता है, उसको जो फल मिलता है वो केवल मां ललिता ही जानती है। ब्रह्मा तक को नहीं पता कि ब्रह्मा जी जो मां ललिता फल दे सकती है ना, कृपा कर सकती है ना, ब्रह्मा जी भी बोलते बोलते थक जाए, स्वल्प में दशा, उनकी भी बुद्धि छोटी हो जाती है, उनकी बुद्धि भी बोल नहीं पाती है कि कहां तक बताऊं कि माँ कितना कृपा करती है उस भक्त के ऊपर जो इन पुष्पों से माँ की अर्चना करता है, खास करके पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा की रात्रि भर। स एव ललिता रूपस तदरूपा ललिता स्वयं न तयोर्विद्यते भेदो भेदत कृपा पाप कृत भवेत। महानव्याम यो भक्त श्रीदेवीं चक्र मध्यगाम अर्चने अर्चये नाम शास्त्रेस्तस्य मुक्ति ही करे स्थिता। कहते हैं कि जो पहले तो कहा पूर्णिमा वाला कि जो रोज पढ़ता है वो साक्षात ललिता मय हो जाता है। सोचो, समझ आ रही बात कि ललिता उसके अंदर प्रकट हो जाती है। जैसे हम ये जापते हैं तो भारती प्रकट होती है ना जीवा, ऐसी जो दिन रात जप रहा है और पूर्णिमासी के दिन जपता है उसके अंदर ललिता साक्षात प्रकट हो जाती है, वो ललिता में हो जाता है, ललिता का विग्रह बन जाता है वो। न तयोर विद्यते भेदो भेदत पाप कृत भवेत। और कोई यदि ऐसा कोई ललिता का उपासक हो और उसमें कोई भेद बुद्धि रखता हो कि ये वो स्वयं ललिता जैसा ही है समझ लो, तो कहते हैं उसमें कोई भेद बुद्धि रखता हो तो वो पापी कर रहा है। तो ऐसा सोचो मत, ललिता का उपासक स्वयं ललिता में है, बस उसके अंदर ललिता बैठी है, ललिता खेलती है, ललिता ही उसके मुख से बोलती है, ललिता ही सब काम उससे करवाती है। महानव्याम यो भक्त श्रीदेवीं चक्र मध्यगाम अर्चये नाम सहस्त्रस्तस्य मुक्ति ही करे स्थिता। जो ललिता के जप को महानवमी के दिन, नवरात्रि के नवमी के दिन और जपता है और श्रीदेवी को चक्र के मध्य में जो ध्यान करता है, कहते हैं उसके तो हाथ में मुक्ति है। यस्तु नाम सहस्त्रेण शुक्रवारे समर्चयेत चक्रराजे महादेवीं तस्य पुण्य फलम शुणु। जो सहस्त्र नाम जपता है उसके पुण्य फल को सुनो। शुक्रवार को जो शुक्रवार के दिन खास करके शुक्रवार को जो समर्चयेत, जो शुक्रवार के दिन जो अर्चना करता है उसके फल, पुण्य फल को सुनो। उसकी सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। 59 में लिखा गया सर्वान कामान वाप्य सर्व सौभाग्य संयुत पुत्र पौत्रादि संयुक्तो भुक्त्वा भोगान यथे सितान अन्ते श्रीललिता देव्या सायुज्यमति दुर्लभम प्रार्थनीयम शिवादेश प्राप्नोत्येव न संचय। तो कहते हैं जो शुक्रवार को नित्य करता है, सोचो कितनी सारी प्रयोग दिए हैं, जो शुक्रवार को नित्य करता है उसकी सारी कामनाएं यहाँ पर जो है वो पूर्ण होती हैं, उसका सौभाग्य बढ़ जाता है, उसको पुत्र पौत्रादि उसको मिलता है और हर प्रकार के भोग को वो इसी जन्म में भोगता है, जो जो उसकी इच्छा है उसको प्राप्त होता है। और इतना ही नहीं, जब वो जाता है तो माँ के धाम में ही जाता है, जो कि बहुत दुर्लभ है ऐसी मुक्ति को वो प्राप्त करता है, माँ के करीब हो जाता है। और उसको तो ऐसे जो भगत होते हैं उसको तो साक्षात शिव आदि नमस्कार करते हैं कि क्या माँ का भगत प्रकट हुआ है, शिव आदि भी उनकी स्तुति करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। यह सहस्त्रम ब्राह्मणाम नामे भी नाम सहस्त्र कई समर्च्य भोजयेत भक्त्या पायसा पूप षड्रसैहि तस्मै ही प्रीणाति ललिता स्वसम्राज्यं प्रयच्छति न तस्य दुर्लभम वस्तु त्रिषु लोकेषु विद्यते। और इसके साथ कहा गया कि जो सहस्रनाम पढ़ने के बाद ब्राह्मणों को भोग वगैरह लगाता है, भोग वगैरह देता है और उनको षड रस 6 प्रकार के रस होते हैं, जैसे भोजन में मीठा, कड़वा, तीखा और खट्टा
और जो हींग का जैसे स्वाद होता है, वो नमकीन, जो 6 प्रकार के जो रस होते हैं, इस प्रकार का जो कोई ब्राह्मणों को भोज लगाता है शास्त्र पढ़ने के बाद, उससे तो ललिता बहुत प्रसन्न होती है और ललिता उसको साम्राज्य दे देती है। इस और दुनिया में उसके लिए कोई भी चीज दुर्लभ है ही नहीं, उसको सब कुछ प्राप्त होता है। और ये तो हुआ सकाम भक्ति, लेकिन यदि कोई निष्काम भक्ति करता है माँ की, तो निष्कामः कीर्तयेदस्तु नाम सहस्त्रम उत्तमम ब्रह्म ज्ञानम वाप्नोति येन मुच्येत बंधनात्। कोई निष्काम भक्ति करता है तो उसको तो साक्षात ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है और वो बंधनों से मुक्त हो जाता है जीते जी। धनार्थी धनम नाप्नोति यशोवार्थी चाप्नुयाद यशः विद्यार्थी चाप्नुयाद विद्याम नाम सहस्त्र कीर्तनात्। जो धनार्थी होता है उसको धन मिलता है, यश यश पाने वाले को यश मिलता है, विद्यार्थी को विद्या मिलती है जो कोई भी नाम सहस्त्र जपता है। नानेन सदृशं स्तोत्रम भोग मोक्ष प्रदम मुने कीर्तनयमिदं तस्मात् भोग मोक्षार्थी भीर्नरैः। इससे सुंदर कोई स्तोत्र नहीं है जो भोग और मोक्ष दोनों ही देता है। नानेन सदृशम स्तोत्रम भोग मोक्ष प्रदम, भोग और मोक्ष दोनों देने वाला ऐसा ये स्तोत्र है। कीर्तनीयमिदं तस्माद भोग मोक्षार्थी भिन्नरैः। इसलिए यदि किसी को भोग और मोक्ष दोनों की इच्छा है तो ऐसे नर को ये स्तोत्र, इस स्तोत्र का कीर्तन नित्य करना चाहिए। चतुराश्रम निष्ठैश्च कीर्तनीयमिदं सदा स्वधर्म समनुष्ठान वैकल्य परिपूर्यते। कलौ पापैक बहुले धर्मानुष्ठान वर्जिते नाम संकीर्तनम मुक्त्वा नानंति परायणम। कह रहे हैं कि ये जो है चतुराश्रम, जो भी आपका जिस आश्रम में आप हो, गृहस्थाश्रम में हो, ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, संन्यास आश्रम में हो, वानप्रस्थ जिस भी आश्रम में हो, वहां पर रह करके इस नाम का कीर्तन, इसको कीर्तन कहते हैं, जो स्तोत्रम पढ़ते हैं ना तो कीर्तन कहते हैं, तो इस नाम का कीर्तन सदा करना चाहिए। अपने अपने धर्म को निष्ठा पूर्वक करते हुए सदा करते रहना चाहिए। कौन कौन सा धर्म है? यदि आप स्त्री हैं तो आपका स्त्री का धर्म, यदि आप माता है तो माता का धर्म, पिता है तो पिता का धर्म, पुत्र है तो पुत्र का धर्म, ऑफिस में काम करते हैं तो वो ऑफिस के एम्प्लॉय का धर्म, बिजनेस वाले हैं तो बिजनेस का धर्म, जो भी आपका धर्म, जैसा भी धर्म, वो आपको करते करते इस सहस्त्र नाम का नित्य जप करते रहना चाहिए। आप धर्म करते हुए ये करेंगे तो आपकी जो भी चीजें जो है वो आपकी पूर्ति होती जाएगी। और कहते हैं कलियुग में कलौ पापैक बहुले, बहुत सारे पाप हैं यहाँ पर कली में, और बहुत सारे धर्मानुष्ठान यहाँ पर वर्जित किया गया है कि ये करके फायदा नहीं होगा। लेकिन कोई केवल नाम पारायण हो जाता है, नाम संकीर्तनम मुक्त्वा, कोई केवल नाम लेता है, ललिता सहस्त्र नाम लेता हो, नाम संकीर्तनम मुक्त्वा, उससे वो मुक्त हो जाता है। निर्नाम नान्यत्य परायणम, उसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। कीर्तन कीर्तन कीर्तन, इसके अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं है। इसलिए नाम संकीर्तन करना चाहिए। ललिता नाम स्तोत्रम जो हम पढ़ते हैं वो नाम संकीर्तन ही है। लौकिकाद वचनान मुख्यम विष्णुनामानुकीर्तनम विष्णुनाम सहस्राच शिवनामेकमुत्तमम शिवनाम सहस्राच देव्यानामेकमुत्तमम देवीनाम सहस्राणि कोटिशः सन्ति कुंभजा तेषु मुख्यम दशविधम नाम सहस्रमुच्यते गंगा भवानी गायत्री काली लक्ष्मी सरस्वती राजराजेश्वरी बाला श्यामला ललिता दश रस्य नाम सहस्त्रमिदं शस्तम दश स्वपी। कह रहे हैं कि देखो, लोक में विष्णु सहस्त्र नाम की बहुत चर्चा होती है, कीर्तन तो बहुत सारे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि मुख्य कीर्तन होते हैं विष्णु सहस्त्र नाम। कोई विष्णु सहस्त्र नाम करता हो लेकिन कोई कहे कि नहीं हमसे विष्णु सहस्त्र नाम नहीं होता, तो हमारी शिव में भक्ति है, तो क्या शिव केवल शिव के नाम से हो जाएगा? तो कह रहे हैं बिल्कुल, कोई विष्णु सहस्त्र नाम करता हो, नहीं कर पा रहा हो तो केवल शिव भगवान का नाम ले ले तो उसका काम हो जाएगा। और कोई 1000 बार शिव भगवान का नाम ले रहा है लेकिन उसकी भक्ति माँ ललिता में है और वो कहे केवल मैं ललिता का नाम ले लूं काम हो जाएगा? वो कहेंगे हाँ, आप केवल ललिता सहस्त्र नाम पढ़ो, आपका काम हो जाएगा। अच्छा, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम ललिता सहस्त्र नाम पूरा 1000 पढ़ पाए, तो कोई और सरल रास्ता है क्या?
तो यहां पर एक छोटा सा हिंट दिया गया श्लोक नंबर 70 में। कहते केवल 10 नाम ले लो आप, केवल 10 नाम मां के ले लो, आपका काम बन जाएगा। कौन से 10 नाम? गंगा, भवानी, गायत्री, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, राजराजेश्वरी, बाला, श्यामला, ललिता दश। केवल ये 10 नाम आप ले लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। गंगा, भवानी, गायत्री, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, राजेश्वरी, बाला, श्यामला, ललिता दश। तस्मात् संकीर्त्ये नित्यं कलिदोष निवृत्तये मुख्यं श्रीमात्र नामेति ना जानन्ति विमोहिताः। अच्छा, कोई कहे इतने सारे नाम भी नहीं याद होंगे तो क्या करें? 71वें श्लोक में कहते कोई बात नहीं, ये 10 नाम भी नहीं आते तो एक नाम बोल सकते हो, एक नाम श्रीमात्र, श्रीमाता, बस। कहा है इसमें कि ये नाम करने से कली के सारे दोष निवृत्त हो जाएंगे, लेकिन ये भी यदि किसी को नहीं आता, मुख्यम श्रीमात्र नामेति, केवल कोई इतना कह दे तो उसका काम हो जाएगा। इसमें शक मत करना, विमोहित मत हो जाना कि इतने सरलता से हो जाएगा। हाँ भैया, इतने सरलता से हो जाएगा। विष्णु नाम परा केचित शिव नाम परा परे न कश्चिदपि लोकेषु ललिता नाम तत्परः। विष्णु नाम भी बहुत सुंदर नाम है, शिव नाम भी बहुत सुंदर नाम है, लेकिन ललिता सहस्त्र नाम से सुंदर दुनिया में कोई नाम नहीं है। ललिता के अनन्य भक्त ऐसे ही कहेंगे ना, ये नान्य देवतानां कीर्तितम जन्म कोटिषु तस्यैव भवती श्रद्धा श्रीदेवी नाम कीर्तने। बहुत जन्मों में, कहा इसमें अभी क्लियर कर रहे हैं, बहुत जन्मों में आपने बहुत सारे देवी देवताओं के नाम किए होंगे, उनके पुण्य जब जगा तब जाकर के कहीं ना कहीं श्रीदेवी के नाम कीर्तन आपको मिला है। इसको श्रद्धा पूर्वक करना। और 74वें श्लोक में बड़ी बात कह देते हैं, चरमे जन्मनि यथा श्री विद्या उपासको भवेत् नाम शास्त्र पाठश्च तथा चरम जन्मनि। कहते ये अब आपका आखिरी जन्म हो चुका है। बहुत जन्मों में आपने बहुत शास्त्र नाम किए हैं, खूब यहां वहां भटके हैं, लेकिन अब आपको ललिता सहस्त्रनाम मिल गया और आप सिंसियरली कर रहे हो, तो ये आपका आखिरी जन्म है। अब झंझट सारे खत्म और मिल गया, आप श्री विद्या के उपासक बन गए। इससे बड़ा पुण्य तो कुछ है ही नहीं। कहा तो शंकर जी नहीं बोल पा रहे, ब्रह्मा जी नहीं बोल पा रहे, शंकर जी तो बोलते नतमस्तक हो जाएंगे ऐसे भक्त के सामने। कहते हैं यथैव विरला लोके श्री विद्या राजवेदिनः। जो श्री विद्या को जानता है ऐसा तो इस श्रीलोक में ऐसा तो इस लोक में कोई विरला ही होगा। तथैव विरला गुह्य नाम शास्त्र पाठका। उससे भी विरला वो है जो सहस्त्रनाम पाठ करता है। तो आप अपने आप को ऑर्डिनरी मत समझना जब सहस्त्रनाम पाठ करते हो, विरला हो आप। मंत्र राज जपश्चैव श्री चक्र राज अर्चनम तथा रहस्य नाम पाठश्च नाल्पस्य तपस फलम। कोई मंत्र राज को जानता हो, मंत्र जो भी आपको दीक्षा का मंत्र मिला हो और उसके साथ साथ वो जप करता हो और साथ में श्री चक्र राज की अर्चना करता हो, तो उसको सारी तपस्या का फल मिल जाता है। इससे बढ़कर के कोई फल है नहीं, इससे बढ़कर के कोई तपस्या नहीं है। अपटन नाम सहस्त्रम प्रीणयेद्यो महेश्वरीम न चक्षुषा विना रूपम पश्ये देव विमूढ़धीः। जो नहीं पढ़ता वो पशुवत है, वो विमूढ़ है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, जो ललिता सहस्त्रनाम को नहीं जानता और नहीं पढ़ता। रहस्य नाम सहस्त्रम त्यक्त्वा यह सिद्धि कामुकः स भोजनम विना नूनम निवृत्तिम अभीप्सति। कि कहते हैं किसी को भूख लगी है तो भूख मिटाने के लिए भोजन लेना पड़ेगा ना। आप भोजन ही नहीं लोगे तो भूख कैसे मिटेगी। ऐसे ही यदि आपको भोग की भी इच्छा है ना, भोग की भी इच्छा, तो बिना सहस्त्रनाम के कैसे पूरी होगी। तो कह रहे हैं इसीलिए ये सहस्त्रनाम करना चाहिए। दूसरा कह रहे हैं कि सहस्त्रनाम छोड़ करके, एक बात बड़ी बात है,
रहस्य नाम सहस्त्रम त्यक्त्वा, कि कोई ये सहस्त्र नाम छोड़ करके कोई अन्य देवी देवताओं के मंत्र मिल रहे हैं उसको सिद्धि पूर्ति के लिए, होता ना, ये सिद्धि हो जाएगी ये मंत्र करके, वो सिद्धि हो जाएगी वो मंत्र करके। कोई यदि किसी को मिल गई श्री विद्या, किसी को ललिता सहस्त्रनाम मिल गया और उसके बावजूद उसको फल मिल गया, मतलब फल श्रवण कर रहा है अभी वो, उसके बावजूद वो किसी कोई और आकर के बोले नहीं इससे क्या होने वाला, ये वाला मंत्र करते को सिद्धि मिलेगी, अब आप भटक गए सिद्धियों के पीछे। कोई अगर सिद्धियों के पीछे भटकता है तो कह रहे हैं वो मूढ़ आत्मा ही है, वो बेवकूफ है, वो मूढ़ आत्मा है नहीं, बुद्धू बेवकूफ। वो बिना नमक का भोजन खाने जा रहा है, सोचो कितना बेस्वादा होगा। सिद्धियां मिल सकती हैं लेकिन आपके हमने 56 भोग रखे हो हैं और उसमें नमक ही नहीं हो तो कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। तो ऐसे यहाँ पर दशा है कि दूसरा कि आपको भूख मिटानी है, भूख मिटाने के लिए भोजन लेना पड़ेगा, लेकिन आप भोजन छोड़ करके, मेन भोजन छोड़ करके आप यहाँ वहां भटक रहे हो, ऐसी भूख मिट जाएगी? नहीं मिटेगी। सिद्धियों के पीछे मत जाओ। ललिता सहस्त्रनाम जपने वाले को, जो ललिता सहस्त्रनाम जप रहा है, वो सिद्धियों के पीछे वो नहीं भागता, सिद्धियां उसके पीछे भागती हैं। याद रखो इस चीज को, जो ललिता सहस्त्रनाम जपेगा सिद्धियों के पीछे नहीं भागेगा, सिद्धियां उसके पीछे भागती हैं। ठीक। यो भक्तो ललिता देव्य स नित्यम कीर्तयेदिदं नान्यथा प्रियते देवी कल्पकोटि शतैरपि। कहते हैं कि जो ललिता देवी का कीर्तन करता है उसे और क्या करना है, उसे और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, उसकी तो सभी इच्छा ऐसे ही पूरी हो जाती है। तस्माद् रस्य नामानि श्रीमातु प्रयतः पठेत इति ते कथितम स्तोत्रम रहस्यम कुंभ संभव। तो इस प्रकार से ये जो श्री माता के जो रहस्य पूर्ण जो नाम है इसको निरंतर पढ़ना चाहिए। हे कुंभ संभव ना विद्या वेदिने ब्रूयान ना भक्ताय कदाचन यथैव गोप्या श्री विद्या तथा गोप्यम इदं मुने, कि ये विद्या सभी को देने जैसी नहीं है और जो अभक्त है उनके सामने तो बोलना भी नहीं चाहिए, इसको गोप्य रखना चाहिए। जैसे श्री विद्या गोप है ऐसी ये भी गोप्य ही है। पशुतुल्येन ब्रूयात् जनेषु स्तोत्रमुत्तमं यो ददाति विमूढ़ात्मा श्री विद्या रहिताय च। जो पशुतुल्य व्यक्ति है उनके सामने तो बिल्कुल ही नहीं बोलना चाहिए। पशुतुल्य यानी जो कामी, लोभी, बहुत संसारी, इंटरेस्ट ही नहीं है, आचार विचार जिनके शुद्ध नहीं है, ऐसे पशुतुल्य व्यक्तियों के सामने, और आपको समझ जाएगा ना कि इनको देकर के फायदा नहीं है, तो ऐसे लोगों के सामने स्तोत्र बोलना नहीं चाहिए। ठीक है ना, उससे अपराध बनते हैं, तो ये मत करना। ठीक है। तस्मै कुप्यन्ति योगिन्यः सो अनर्थ सुमहान स्मृतः रहस्य नाम सहस्त्रम तस्माद् संगोप्येदिदम्। ये बहुत ही गोपनीय था ये रहस्य, ये सहस्त्र नाम, फिर भी मैंने तुम्हें दिया है। क्यों दिया है? स्वतंत्रेण मया नोक्तम त्वपापि तवापि कलशोद्भव ललिता प्रेरणेनैव मयोक्तम स्तोत्रम उत्तमम, कि ये हमने आपको दिया है, स्वतंत्रता से नहीं दिया है, माँ ललिता ने कहीं ना कहीं प्रेरणा दी है। तो ललिता माँ के प्रेरणा की वजह से भगवान हयग्रीव कह रहे हैं, हे कुंभोद्भव, हमने तुम्हें दिया है। मैंने भी जो दिया है ये अपने गुरुजनों की प्रेरणा से, अपने माँ ललिता की प्रेरणा से ही आप लोगों को दिया है। क्योंकि कलयुग ऐसा है और श्री विद्या के बारे में इतने सारे भ्रांतियां फैल रही हैं। श्री विद्या का व्यापार बन गया है, ये ब्रह्म विद्या है, ये सती विद्या है, इसका व्यापार नहीं होना चाहिए। और इसके बहुत सारे रहस्य गुप्त 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 कर करके जैसे खत्म किया जा रहा है इसको, तो इसको प्रकट करने की आज्ञा मेरे गुरुदेव ने, मेरी पूरी गुरु परंपरा ने, भगवान शिव ने स्वयं दी है। तो उसी बल से ये सारे रहस्यों को प्रकट किया जा रहा है। तो जिससे जिससे सबका कल्याण हो। कीर्तनीयमिदं भक्त्या कुंभयोने निरंतरम तेन तुष्टा महादेवी तवाभिष्टम प्रदास्यति। इस प्रकार से 85वां श्लोक है और कहते हैं कि ये जो मैंने आपको सहस्त्र नाम दिया, ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्रम, इसका कीर्तन सदा भक्ति पूर्वक करना चाहिए। हे कुंभयोने निरंतरम, हे कुंभयोनी निरंतरम।
निरंतर इसकी भक्ति करना चाहिए। मैंने आपसे कह दिया, भगवान हयग्रीव कह तो रहे अगस्त को, लेकिन कुंभ योनि, हम भी तो कुंभ योनि है ना। माँ की योनि में ही तो है हम भी। ये पृथ्वी ही कुंभ है। कुंभ का मेला कहाँ लगता है? लगता है ना उधर गंगा किनारे। तो कुंभ है ना, तो ठीक है ना, तो हम कुंभ में ही हैं। तो ठीक, तो हम भी कुंभ योनि ही हैं। हमें भगवान हयग्रीव ने, जो लोग ये सुन रहे हैं, आप लोग जो सुन रहे हैं, मैं इतना जानती हूँ, देश विदेश के कई कई जगहों से लोग सुनते हैं ललिता सहस्त्रनाम, और उनको बहुत फायदा हुआ है। जिसकी किस्मत जागी है वही यहाँ पर आएगा, वही इसको सुन पाएगा, और वही ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र के पाठ का फल पाएगा। तो कीर्तनेयम इदम भक्त्या कुंभयोनो निरंतरम, इसकी निरंतर आप पाठ कीजिए। तेन तुष्टा महादेवी तवाभीष्टम प्रदास्यति, इससे, इसके पाठ से महादेवी बहुत प्रसन्न होती हैं और आपके सभी अभिष्ट को वो प्रदान करती है। गुरु आज्ञा, गुरु निष्ठा। कौन है यहाँ पर गुरु? अगस्त्य मुनि गुरु है। और कौन गुरु है? भगवान हयग्रीव गुरु है। ये भगवान गुरुदेव हमको कह रहे हैं कि इस निष्ठा से, ठीक है ना, मंत्र निष्ठा से, कि ये ललिता सहस्त्रनाम करने से मेरे सारे अभिष्ट पूरे होंगे। और इष्ट निष्ठा की माँ ललिता सब कुछ देगी। इन तीनों निष्ठा के साथ आप लोग जरूर निरंतर अपने जीवन में ललिता सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए। इस प्रकार से फलश्रुति यहाँ पर समाप्त होती है। 2 भागों में हमने किया, दोनों भाग अवश्य सुनिएगा। आप सब लोगों का सुन करके ही कल्याण हो जाएगा। इतनी सुंदर बातें गुरुदेव ने कही है। श्रीसूत उवाच इति युक्त्वा श्रीहयग्रीवो ध्यात्वा श्रीललिताम्बिकाम् आनन्दमग्नहृदयः सद्य पुलकितोऽभवत्। इतना सुनने के बाद अगस्त मुनि इतने पुलकित हो गए, इतने प्रसन्न हो गए। श्री सूत कह रहे हैं कि गुरुदेव ने इतनी सुंदर सुंदर बातें कही, बहुत हयग्रीव ध्यात्वा श्री ललिताम्बिकाम, श्री हयग्रीव भगवान ललिताम्बिका के ध्यान में खो गए और आनंद मग्न हृदय होकर के खूब पुलकित हो गए। हम भी ऐसे ही पुलकित हो जाए। इति श्री ब्रह्मांड पुराणे उत्तरखंडे श्री हयग्रीव अगस्त संवादे श्री ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र फलश्रुतिर्नाम उत्तर भाग संपूर्णम। जय मां ललिताम्बिका, जय गुरुदेव। आप लोग इस ललिता सहस्त्रनाम को नित्य पढ़ें और जो जो आपके अभिष्ट हो वो पूर्ति हो, आपकी भोग और मोक्ष दोनों आपको प्राप्त हो। जय गुरुदेव।